Hello learners, I'm Rashmi. Welcome to Vidhi Shastra, the only mantra for legal success. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए हिंदू लॉ के जो भी टॉपिक्स ला रही हूँ वो सारे टॉपिक्स आपके मेंस के इवन आपके इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्री में भी आते हैं, वो सारे निकलते हैं। तो आपके अभी बिहार जुडिशरी के मेंस के लिए ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ आपके उत्तराखंड, यूपी और झारखंड ये सारी वैकेंसीज भी आ रही हैं। तो इनमें भी हिंदू लॉ के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में बताया था, ठीक है। और अभी हम स्कूल्स में ही इन मिताक्षरा और दाएं भागा स्कूल्स ऑफ लॉ में हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे इसके प्रिंसिपल्स कैसे कैसे अप्लाई होते हैं। अब हम आपको इन दोनों में डिफरेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ ग्राउंड्स बना लेते हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे हम डिफरेंसेस को मतलब कर सकते हैं। तो हमारा जो मिताक्षरा लॉ और दाएं भागा स्कूल ऑफ लॉ है, इनमें डिफरेंसेस करने के लिए हम सबसे पहले ग्राउंड को लेते हैं। वो होता है आपका रिगार्डिंग टू इनहेरिटेंस और सक्सेशन, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि आपका जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है उसमें जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वो आपकी बेस्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ कंसंग्विनिटी पे। इसका मतलब ये होता है कि आपका ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। कंसंग्विनिटी मतलब ब्लड रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो आपके मिताक्षरा लॉ में गवर्न होते हैं। और आपका दाएं भागा स्कूल में आपका जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वो बेस्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस बेनिफिट पे या एफिकेसी पे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ऑफरिंग ऑफ पिंडास, ठीक है। तो ये हमारा पहला डिफरेंस हुआ। फिर सेकंड हम डिफरेंस पे आते हैं रिगार्डिंग टू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में जैसा कि हम देखते हैं कि मिताक्षरा स्कूल में जो मोड्स बताए गए हैं वो दो तरीके के मोड्स बताए गए हैं आपके डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के, सॉरी, डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के दो मोड्स मिताक्षरा स्कूल में बताए गए हैं। पहला आपका है सर्वाइवरशिप और दूसरा आपका है सक्सेशन, ओके। और ये जो सर्वाइवरशिप है और सक्सेशन है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। तो सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होता है आपका कोपार्शनरी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। और आपका सक्सेशन का कंसेप्ट है वो सेपरेट प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है। पर एक और चीज़ उसमें देखी गई है कि जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 आ गया तो उसके बाद से कोपार्शनरी प्रॉपर्टी का जो ये कंसेप्ट है इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अब आपका दाएं भागा स्कूल ऑफ लॉ में हम देखते हैं रिगार्डिंग डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में कैसे है। तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन पे बेस्ड है। जो भी मोड है डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का वो आपका सक्सेशन पे बेस्ड है। और इस तरीके से हम कहते हैं कि ये जो आपका रूल है सक्सेशन का वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। वो आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और आपका कोपार्शनरी प्रॉपर्टी एंड आपका सेपरेट प्रॉपर्टी, इन पे आपके ये सारे सक्सेशन के रूल अप्लाई होते हैं दाएं भागा स्कूल ऑफ लॉ में, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने तीसरे ग्राउंड पे जो कि हमारा बात करता है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो किस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, मतलब डॉक्ट्रिन पे बेस्ड कह लीजिए, या फिर जो प्रॉपर्टी का एक्विजिशन है वो कैसे होता है, वो आपका मिताक्षरा स्कूल में बाय बर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं जैसे कि कोई भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली है उसमें जैसे ही कोई भी मतलब कोई सन अगर पैदा होता है, ठीक है, जैसे ही उसने जन्म लिया वैसे ही उसमें सारे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट है वो वेस्ट हो जाते हैं, मीन्स कि ऑटोमेटिकली उनके अंदर वेस्ट हो जाते हैं। और ये कंसेप्ट आपका जब हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 आया तो ये जो ये बात थी कि सिर्फ सन को ऐसा राइट है, तो ऐसा नहीं है। अब उसमें गर्ल चाइल्ड को भी यानी कि फीमेल को भी इक्वल राइट आपका मिल गया, ठीक है। और दाएं भागा स्कूल में जैसे हम बात करते हैं तो उसमें जो आपका ये एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो आपकी जो ओनरशिप है किसी भी को पार्टनर की कह लीजिए वो कब एक्सटेंड करती है, वो एक्सटेंड करती है आपकी अपॉन द डेथ ऑफ लास्ट ओनर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति मतलब बच्चा है, लड़का है या लड़की ऐसा पैदा होता है तो उसमें जो आपकी दाएं भागा स्कूल में बताई गई है उसमें प्रॉपर्टी
तुरंत ही एक्वायर होती है जैसे ही फादर की डेथ होती है, और वो कंटिन्यू कब तक रहती है, टिल द पार्टीशन। तो इस तरीके से हम एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी इन दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। फिर हमारा चौथा डिफरेंस आता है रिगार्डिंग कोपाशनरी। कोपाशनरी के रिगार्डिंग में हम मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में देखते हैं कि जो एक जॉइंट फैमिली है उसमें जितने भी मतलब ईच कोपार्टनर जो हैं उनकी ओनरशिप जो है वो एक्सटेंड करती है होल ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें ये देखते हैं कि हर एक कोपार्टनर मतलब ईच कोपार्टनर इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द होल ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब होल ऑफ जॉइंट फैमिली। तो इस रूल को हम कहते हैं ओनरशिप इन द होल। ठीक है, और दाएं भागा स्कूल में हम देखते हैं कि जो आपकी कोपार्टनरी है उसमें जो ओनरशिप है ईच कोपार्टनर का वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, वो पूरी एंटायर होल प्रॉपर्टी पर नहीं एक्सटेंड करता है बल्कि कुछ पार्ट पर अप्लाई करता है। इसलिए हम इसके रूल को डॉक्ट्रिन ऑफ ओनरशिप इन द पार्ट ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट ग्राउंड आता है आपका पार्टीशन के रिगार्डिंग। पार्टीशन के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि मिताक्षरा स्कूल क्या कहता है, जैसे जो शेयर ऑफ ईच को पार्टनर होता है वो आपका क्या होता है अनडिवाइडेड उसमें सॉरी जो शेयर ऑफ ईच को पार्टनर है वो डेफिनेट नहीं होता है मिताक्षरा स्कूल में। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो डिटरमिन्ड हो जाता है वो तुरंत पार्टीशन बन जाता है। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि कोई भी मतलब पर्टिकुलर उसको पर्टिकुलर से शेयर उसके फिक्स नहीं किए गए हैं, बट जैसे ही उसके शेयर फिक्स हो जाते हैं इतना ही पार्टीशन बनने के लिए सफिशिएंट है। और दाएं भागा स्कूल में आपका ये होता है कि जो भी को पार्टनर्स हैं उनके जो भी शेयर्स हैं वो पहले से ही डेफिनेट या डिटरमिन्ड रहते हैं और फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ग्राउंड देखते हैं जो आपका को पार्टनरी प्रॉपर सॉरी रिगार्डिंग प्रोप्रिएटरी राइट्स ऑफ फीमेल। वो हम देखते हैं मिताक्षरा स्कूल में आपका क्या है कि फीमेल को मतलब सन के बराबर मतलब एक गर्ल चाइल्ड को सन के बराबर राइट्स नहीं दिए गए हैं और उसमें सन का ही राइट है प्रॉपर्टी पर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो एक वर्ड है स्त्री धन, स्त्री धन को हम ये मानते हैं इस तरीके से डिफाइन करते हैं मिताक्षरा स्कूल में कि वैसी प्रॉपर्टी या वैसा आपका जो अमाउंट है या जो भी है स्त्री का वो आपका वहीं तक आपसे रिलेट करता है मतलब जहाँ पर वो एक फीमेल से बिलोंग करता है उतना ही पोर्शन हम स्त्री धन में मानते हैं। लेकिन दाएं भागा स्कूल में क्या है कि उसमें फीमेल्स को राइट्स दिए गए हैं इक्वल टू मेल कैटेगरी के। तो उसमें क्या है जो स्त्री धन है वो आपका माना जाता है कि उस पर एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ अ फीमेल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपका प्रोप्रिएटरी राइट जो है फीमेल्स का वो दोनों ही स्कूल्स में किस तरीके से डिफर करता है। फिर हम आते हैं रिगार्डिंग पायस ऑब्लिगेशन ऑफ अ सन। तो मिताक्षरा स्कूल जो है वो हमारा पायस ऑब्लिगेशन के बारे में बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट माना गया है। उसमें ये माना गया है कि जो एक सन है उसकी ये वो बाउंड है। ठीक है, उसकी ये पॉइस ऑब्लिगेशन है या लीगल ड्यूटी कह लीजिए इस तरीके से है कि उसे अपने फादर मतलब 3 पीढ़ियों तक फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर इन तीनों के जितने भी डेब्ट्स रहे हैं ऋण रहे हैं उनको चुकाने की जिम्मेदारी सन पर रही है। ठीक है, लेकिन ये भी आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जब आया उसके सेक्शन 6 क्लॉज 4 में इसको भी ख़त्म कर दिया गया और अब ऐसी कोई पॉइस ऑब्लिगेशन सन का नहीं है। ठीक है, अब फीमेल्स भी हैं वो भी की ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हैं, बट ऐसी कोई लीगल ड्यूटी नहीं इम्पोज की गई है इन पर। और दाएं भागा स्कूल जो है वो इस पर बिल्कुल साइलेंट है, वो पाइस ऑब्लिगेशन जैसी किसी भी चीज़ की बात ही नहीं करता है। ओके,
फिर हम आते हैं अपने अगले ग्राउंड पे, जो कि है रिगार्डिंग टू आपके सपिंड रिलेशनशिप। तो जैसा कि हमारा दोनों स्कूल है, मिताक्षरा स्कूल और दायभागा स्कूल, ये दोनों ही मैरिज के कंसेप्ट पे सपिंड रिलेशनशिप को एक प्रोहिबिशन ही मानता है। मीन्स कि अगर सपिंड रिलेशनशिप में शादी होती है तो वो वॉइड मानी जाती है, ठीक है। लेकिन इनमें सपिंड रिलेशनशिप के मीनिंग्स दोनों ही स्कूल में अलग अलग बताए गए हैं। पहला तो आपका जो मिताक्षरा स्कूल है, उसमें सपिंडास की मीनिंग जो है वो ऐसे बताई गई है, जैसे कि दो अगर मतलब मेंबर्स हैं, अगर या दो आपके कह लीजिए कि को पार्टनर्स हैं या कुछ भी हैं, तो इन लोगों को एक दूसरे का सपिंड तब कहा जाएगा जबकि वो एक कॉमन एंसेस्टर या एंसेस्ट्रेस से बिलोंग करते हो, रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन दाएं भागा स्कूल में सपिंड रिलेशनशिप के केस में ये कहा जाता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंडास तभी हैं जबकि वो एक सेम एंसेस्टर के को ही पिंड दान करते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब जो सपिंड रिलेशनशिप की बात है, इसमें बस इतना ही कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपके ग्राउंड्स पे आते हैं, वो है आपका रिगार्डिंग अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। तो मिताक्षरा स्कूल में आपकी जो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, उसमें ये बताया गया है जो भी मेंबर्स हैं जॉइंट फैमिली के, वो अपना जो प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसी है उसको डिस्पोज ऑफ तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड है, ठीक है। लेकिन दाएं भागा स्कूल में ऐसा नहीं है, उसमें ये है कि कोई भी मेंबर्स है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, चाहे कि वो डिवाइड भले ही वो डिवाइड ना की गई हो या अनडिवाइडेड हो, ठीक है। फिर हमारा लास्ट एक ग्राउंड आता है, वो रिगार्डिंग कॉग्नेट्स एंड एग्नेट्स के बारे में है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये कहा जाता है कि आपका जो मिताक्षरा स्कूल है वो बताता है कि जो कॉग्नेट्स हैं वो एग्नेट्स के बाद में आते हैं, ठीक है। और आपका मतलब और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और बाकी आपका दाएं भागा स्कूल में ये है कि जो सेम कॉग्नेट्स हैं, जैसे मान लीजिए कभी किसी मतलब ये कहा जाता है कि अगर किसी बहन का अगर बेटा है ठीक है, वो कभी कभी प्रेफर कर जाता है कुछ आपके एग्नेट्स पे। तो इसमें बेसिकली बस इतना ही डिफरेंस है। और बाकी आपके ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग हमने आपको ये डिफरेंसेस को, मिताक्षरा और दाएं भागा स्कूल के डिफरेंसेस को अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये डिफरेंसेस भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम आपके टॉपिक्स पे आएंगे, वो आपका मैरिज से रिलेटेड रहेगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे मैं आपको कवर करा दूंगी। ओके, तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।